गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह धूरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह धूरे। जहि विधिनाथ होई हिति मोरा। जहि विधिनाथ होई हिति मोरा। करहूं सवेगी दास में तोरा। करहूं सवेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन
अमंगल हारी द्रबाहुस दशरथ अजिर विहारी द्रबाहुस दशरथ अजिर विहारी उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना सतहरि भजन बाकी सब सपना सतहरि भजन बाकी सब सपना सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। संतन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी भगवान शंकर जी और माता भवन जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरित्र श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के उस अविरल चरित्र है जो भगवान के चरणों में प्रेम रखता है, भगवान के चरणों की वंदना हृदय में बार बार करता है। भगवान शंकर जी सदैव उसके आस पास रहते हैं और उनको भगवान की कथाएं उनके माध्यम से बैठ के श्रवण करते हैं। शंकर भगवान जी जब काकभूषण जी महाराज श्री राम कथा कह रहे हैं, जब बाबा शंकर जी माता सती माता के जब शरीर त्याग दिए थे उसके बाद हंस का रूप धर के वो जाके वहां नीलगिरी पर्वत पे वहां बैठ के कथा श्रवण कर रहे थे। तो शंकर भगवान जी, श्री हनुमान जी महाराज जी, सभी देवताएं भगवान की कथा रस को सुनने के लिए, पाने के लिए वो अपने धाम से उस जगह में आ जाते हैं जिस जगह में वैसे अलौकिक चरित्र का कथाएं सुनाया जाता है या पढ़ा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहे हैं जिस भी स्थान में ऐसे भगवान की चरित्र हो या भगवत कथाएं हो, भगवत की चर्चाएं हो, जहाँ होता है उस जगह धाम बन जाता है, तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि वहाँ सभी देवताएं उपस्थित होते हैं और उस जगह पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आज के समय में आज अगर हम आप सभी देखें, मनुष्य ने अपने ही बारे में सोचा है, उन छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति क्रूरता का भाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डेयरियों का प्रोडक्ट आज इतना उसकी डिमांड हो गया है कि उसकी क्रूरता का बखान नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, अगर आपको दूध, दही, पनीर ये सब खाना है तो आप देसी गौ माता जो पाल रखते हैं गांव में, उनसे जाके
दूध वगैरह लीजिए। और मिठाइयों से जो गौ के अमृत से जितने भी मिठाइयाँ बन रहे हैं, डेयरी के आके मिठाइयों का थोड़ा खाना कम करिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप जितना डिमांड बढ़ाते जाएंगे, गौवंश के पालन कौन कर रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? हर किसी को दूध चाहिए, गौ पालता नहीं है तो भी उसको दूध चाहिए। तो बताइए, आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए नकली का व्यवस्था किया जाता है, उस इंजेक्शन का व्यवस्था किया जाता है, उस बच्चे का जो अपने माँ का स्तनपान, माँ का उस अमृत का पान करना चाहता है, जिसमें उसको ताकत मिले, वो अपनी माँ के साथ रहे। लेकिन ये निष्ठुर क्रूरता भाव मनुष्य इंजेक्शन लगा के मशीनों के द्वारा सभी दूध को निकाल देता है और उसके बच्चे के लिए एक बूंद भी नहीं बचता है। तो इसीलिए आज परिस्थिति दोनों विपरीत चल रहे हैं। मनुष्य अपने पतन का स्वयं कारण बन रहा है। तो इसीलिए आप, अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप और सुन रहे हैं, तो आपसे विनती है, निवेदन है मेरा, आप डेयरियों के प्रोडक्ट को कम से कम यूज करने की कोशिश करिए और उन गांव में जो देसी गोवंश है उनकी दूध लीजिए। उनके दूध में, जैसे डॉक्टर बोलता है, नवजात शिशु जो आज जन्म लिया होता है, अगर उसकी माँ अपनी अमृत नहीं पिला सकता है किसी कारणवश, तो डॉक्टर गौ माता का ही अमृत पीने के लिए बोलता है। तो सोचिए, इसीलिए हम लोग गौ माता को माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जन्म लेने के बाद अपने माँ के अमृत के बराबर उस गौ माता का अमृत होता है। तो इसीलिए गौ को हम माता कहते हैं। बाकी अब किसी का भी अमृत पान नहीं कर सकते। भगवान की आज भगवान ने हम सबको यही बता रहे हैं कि देखिए, वन की ओर अगर मैं नहीं जाता, आप मेरी माता को पूछ रहे, अगर मेरी माता मुझे वन की ओर नहीं भेजता तो आपके पास ये चरित्र कहां होगा? मेरा जन्म लेने का कारण क्या था? और उस रावण को मुक्त कैसे कराता? और उन सभी निशाचरों को मुक्त कौन करता? उन तपस्वियों, उन ऋषि मुनियों को दर्शन कौन देता? उस शबरी का दर्शन कैसे, शबरी को कैसे दर्शन देते? उस बाली को कैसे मुक्त करते? उस केवड़ को कैसे दर्शन देते? तो इसीलिए माता कैकेयी जी ने आज बहुत ही बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने तक का है। उस 14 वर्ष के वनवास के लिए माता कैकेयी ने दिए, क्योंकि 14 वर्ष इसीलिए मांगे हैं क्योंकि रावण का आयु ही 14 वर्ष का है। और आज उस भरत भैया का परीक्षा का घड़ी है, क्योंकि भरत भैया ने अपने भाई के प्रेम के छोड़ के क्या वो उस राजपाट को संभालता है? उस चरित्र हम श्रवण करेंगे। और रघुनाथ जी बड़े ही प्रसन्नता के साथ कौशल्या मैया के पास गए हैं। माता ने पीताम्बरी सिल रहे होते हैं कि मेरा बेटा, मेरा राम जब राजा बनेगा उसके कंधे पे पीताम्बरी रहेगा। अब जैसे गए तो माता कहती है कि तात जाइए, आप स्नान कर लीजिए और स्नान करके कुछ भोजन करके पिताश्री के पास जाइए। अब रघुनाथ जी कहते हैं, माता एक बात बताइए, मैं बड़ा कि भरत बड़ा? बोले आप बड़े। वन बड़ा कि अयोध्या बड़ा? बोले वन बड़ा है। बोले माता आपको एक बात कहूं, पिता ने मुझे वन दे दिए हैं। माता नहीं समझे। माता बोले क्या बोल रहे हो? पिता ने मुझे वन दे दिए।
कि 4-10 वर्ष के। माता ने नहीं समझ पाई। देखिए बात श्री रघुनाथ जी ने कैसे कहे 4-10 मतलब 14 वर्ष, 14 वर्ष कह सकते थे, लेकिन माता को 4-10 करके बोले हैं। जब माता वन की ओर जाने का प्रस्ताव सुनते हैं, उनके हाथ से उस पीताम्बरी गिर जाती। माता बोले किसने बोला आपको वन की ओर जाने के लिए? तब बोले अगर आपके पिता का आदेश है तो मैं मां हूं, मैं कह रहा हूं आप नहीं जाओ। तो रघुनाथ जी कहते हैं अगर पिता और माता के आदेश हो तो कौशल्या मैंने बोले तो फिर आपको जाना चाहिए। उस पिता माता के वचन में वो शक्ति है कि वो आज उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। तो ऐसे सुंदर प्रसंग को आप सभी हम भाव के साथ श्रवण करें, तभी भगवान शंकर जी की कृपा और श्री रघुनाथ जी की कृपा सदैव बरसेगा और मेरी माता जानकी जी की अपार कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसता रहता है। नहीं तो माता देखिए कैसा है, जब उस जयंत ने कौआ का रूप धारण करके मेरी माता के पांव में चोंच मार के भाग गया था, और जब वापिस वो भगवान के शरण में आके पड़ा था, रघुनाथ जी ने जब उसको बोले थे आज उसको मार दूंगा, माता जानकी जी क्या बोलती है, भगवान मेरा संतान है, आप उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बोले ये क्षमा लायक नहीं है। मां के कहने पर भगवान ने सिर्फ उसका एक आंख ही फोड़े हैं। और आज देखिए फिर क्या हुआ, जब खरदूषण के साथ भगवान युद्ध करने वाले थे, तब लक्ष्मण भैया को बोलते हैं जानकी जी को आप लेकर गुफा में चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर जानकी जी सामने रहेंगे तो किसी को मारने नहीं देंगे। वो जगत माता है, जगदम्बा है, सब उनके संतान है, फिर वो खरदूषण को भी बचा लेगी मेरे संतान के। तो इसीलिए माता को गुफा में छोड़ दी। और जब सब निशाचर रावण सबको वध के, तब माता कहां सामने थी, माता को अग्नि में वास करा दी। क्योंकि आप जब तक अग्नि में नहीं रहोगे तब एक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाहर रहेंगे, मेरा संतान है, सबको कह के सबको बचा दो। तो इसीलिए वो जानकी जी मां जानकी जी के चरण में सदैव रहने की चेष्टा करें, भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदैव आश्रित रहें। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा सदैव ऐसे सभी के ऊपर बरसती रहे। तो आइए बड़े ही भाव के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। और आप सभी को एक कहूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुँचाएं, शेयर अवश्य करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार मेरे राम क्रिएशंस के परिवार में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। जय श्री सीताराम। अब श्री रघुनाथ जी माता कौशल्या जी से क्या करें। बरस 4-10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण, आई पाय पुण्य देखी हूं मनु जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान मतलब दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातूर करके, सहमि सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। कही न जाई कचुर हृदय विषादु, मन मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन
थर थर कापी माजहि खाई मीन जनु मापी धरि धीरज सुत वदनु निहारी गद गद वचन कहति महतारी तात पितहि तुम प्राण पियारे देखि मुदित नित चरित तुम्हारे राजू दे न कहूँ सुबदी न साधा कहे हूँ जान बन कहीं अपराधा तात सुनावहु मोहिनी दानु कुदिन कर कुल भयउ कुसानु कुदिन कर कुल भयउ कृशानु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत सी नम्र और मीठे वचन माता कौशल्या जी के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरे धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगे, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश मतलब रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? दोहा। निरखी राम रूख सची बसुत कारण कहेहु बुझाई सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी दशा बरनी नाही जा। तब श्री रघुनाथ जी का रूख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू तूहु भांति उर दारुन दाहू लिखत सुदाकर गाल खिराहू विधि गति भाम सदा सब काहू धर्म स्नेह उभयमति घेरी भई गति साप चुचुंदर केरी राखूं सुतहि करहूं अनुरोधु धर्म जाई अरु बंधु विरोधु कहूं जान बन तो बड़ हानि संकट सोच विवश भई रानी बहुरी समुझितिया धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी सरल सुभाव राम महतारी बोली वचन धीरा धरी भारी तात जाऊं बलि की नेउनी का पीतु आयसु सब धर्म कटीका पीतु आयसु सब धर्म कटीका। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ना रख ही सकती है ना यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों में माता कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा शाप चुचुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म मतलब पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्र को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रघुनाथ जी की माता बड़ा धीरे धरकर वचन बोली, हे ता, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। दोहा।
राजु देन कही दिन न बनु मोही, न सो दुख लेसु तुम बिनु भरत भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जानी जाहु जनि बड़ माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु चितन पहिवन वासु, भय बिलो की होई हरासु। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर उनको वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमल के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। तो यह विचारी नहीं करऊं हट झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु करनाथ बलि सुरति विसरी जन जाय। यह सोचकर झूठ स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल ना जा। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करिय नाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम भागिनी आप ही जानी। दारुण दुस्साह दाऊर व्यापा, बरनी न जाही बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। कही मृदु वचन बहुरी मृदु छाई समझाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया।
कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गए। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रघुनाथ जी की माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनि सिय उठिय कुलाय, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरना। उसी समय यह समाचार सुनकर मेरी माता जानकी जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमल की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गए। तिन्ही असीस सासु मृद बानी अति सुकुमारी, देखी अकुलानी बैठी नमिता मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन जयनाथु, कही सुकृति सन होई ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बीनति करही, हम ही सियापद जनि परिहरही। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनऊ सियाति सुकुमारी, सास ससुर परी जनहि पियारी। सास ससुर परी जनहि पियारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे मेरी माता जानकी जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली मेरी माता जानकी जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। मेरी माता जानकी जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरद रही है। यहाँ पे आप सबको कहूं, माता जानकी जी धरती का पुत्री है, तो वो धरती को नाखून से इसलिए कुरद रही है, मां से आज्ञा मांग रही है। मां से वो अपनी उस दुख को कह रही है कि मेरा प्राणनाथ आज बन को जा रही है। हे माता, तू तेरा पुत्री को जाने का अनुमति दे। उस माता से वो आज्ञा मांग रही। मेरी माता जानकी जी अपने सुंदर चरणों को नखों से धरती कुरद रही है। ऐसा करते समय नुपुर का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते कि मानव प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे कि माता जानकी जी के चरण कभी हमारा त्याग ना कर। मेरी माता जानकी जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानुपति, रवि कुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जान की हिलाई। कल्प बेली जिमी बहुविधि लाली, सीच स्नेह सलील प्रीति पाली, फुलत फलत भय विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा, सीयन दिन पगुआ वनि कठोरा, जियन मुरी जिमि जोगवत रहूं, दीपवती नहीं तारन कहूं, सोई सिया चलन
चहती बन साथा, आयस काहा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम हो। मेरी माता जानकी जी ने पलंग पृष्ठ मतलब पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों के छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। आज वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती? जय जय श्री सीताराम। करी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सूत सुभग संजीवनी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती? जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। माता जानकी जी ने आज वन की ओर जाने के लिए ठान ली है और वो कह दिए। रघुनाथ जी बहुत समझाते हैं कि आप रुकिए। वो कहते हैं आपकी वचन तो शिरोधार्य में रुक जाओ, लेकिन हो सकता है आप 14 वर्ष बाद जब आप अयोध्या आए तो आपकी सीता का प्राण ना रहे। तो उसके बाद माता जानकी जी को श्री रघुनाथ जी ने जाने का आदेश देते हैं, लेने का आने का। उसका लक्ष्मण भैया का है, श्रवण करेंगे। बड़े ही सुंदर भाव है सुनने के लिए। रघुनाथ जी के ऐसे सुंदर चरित्र जो मन को, संपूर्ण मन को हर लेता है। इसीलिए तो माता सरस्वती जी, सभी देवताएं धरती पे रूप बदल कर आते हैं, जन्म लेने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। रघुनाथ जी की ऐसे या भगवानों की कथा चरित्र को सुनने के लिए उतावला बावला हो जाते हैं। और आज हम कितने बड़भागी हैं, उन्हीं श्री रघुनाथ जी के चरित्र को गाने का सौभाग्य मिला है। तो आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी और श्री रघुनाथ जी मेरी माता जानकी जी की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु,
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।